जो ना ह्यूमन डिपार्टमेंट पे अभी हम लोग जा रहे हैं, वहाँ देखते हैं वहाँ पे बच्चों द्वारा किस तरह से वहाँ पे एग्जीबिशन लगाया गया है, तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। सर कौन सी डिपार्टमेंट है ये? ह्यूमन बॉडी डिपार्टमेंट सर। इसमें क्या क्या एक्सप्लेन करने वाले हो? सर आज ह्यूमन बॉडी डिपार्टमेंट में डाइजेस्टिव सिस्टम, आइज़ और हार्ट, ईयर्स, आइज़ और लंग्स और किडनी। इसका एक्सप्लेन करने वाले हैं। चलिए थोड़ा सा मैं देखता हूँ कि बच्चे ने किस तरह से मेहनत किया हुआ है, मैं इसको दिखाना चाहूँगा। गुड आफ्टरनून। नाम? मेरा नाम साधना कुमारी है। कौन सी क्लास पढ़ती हैं आप? आई स्टडी इन 7th क्लास। अच्छा, अभी आपने क्या चीज़ एक्सप्लेन करने वाले हो आप? मैं अभी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम को हिंदी में पाचन तंत्र बोलते हैं और डाइजेशन का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में तोड़ना। तो सबसे पहले खाना हम अपने मुंह में लेते हैं, मुंह में सलाइवा ग्लैंड जिसे हम लार कहते हैं, वो खाने में मिक्स हो जाता है। मिक्स करने का काम जीभ का होता है और जो चबाता है उसका वो चबाने का काम दांत का होता है। उसके बाद फिर इसोफेगस एक पाइप होता है जिससे खाना अंदर जाता है, इसोफेगस को हम फूड पाइप भी कहते हैं। फिर खाना बैक साइड से होकर स्टोमच मतलब पेट में आता है। पेट में कुछ गैसेस रिलीज़ होते हैं जैसे HCl, म्यूकस, पेप्सिन। ये हमारी बॉडी को थोड़ा प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है। उसके बाद फिर खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। जो हमारा डाइजेस्टिव होता है उसका सबसे ज़्यादा डाइजेशन होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम विली बोलते हैं, वो हमारे खाने में से न्यूट्रिशन को सोखने का काम करते हैं। उसके बाद फिर खाना जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो हम पानी पीते हैं उसको ऑब्जॉर्व करने का काम करते हैं। उसके बाद फिर खाना रेक्टम में जाता है। रेक्टम में क्या होता है, जो हमारा जो वेस्ट बच जाता है वो वेस्ट के रूप में, जो हमारा खाना होता है वो वेस्ट के रूप में स्टोर होता है और एनएस के द्वारा निकाल जाता है। थैंक यू। थैंक यू। मीनाक्षी। अभी आप क्या क्या एक्सप्लेन करने वाले हैं? आइज़। इस बारे में थोड़ा सा बताइए। तो आइज़ के बारे में मैं ये बताऊंगी कि सबसे पहले कॉर्निया के द्वारा लाइट हमारी आंखों में जाती है, फिर प्यूपिल और आइरिस के द्वारा लाइट हमारी आंखों को जितनी ज़रूरत होती है लाइट की उतनी जाती है। फिर एक लेंस के थ्रू रेटिना पर एक इमेज बनता है। फिर वो इमेज कैसा बनता है, वो इमेज उल्टा बनता है किसी भी चीज़ का। फिर ये ऑप्टिक नर्व से इलेक्ट्रिक सिग्नल को ब्रेन तक पहुँचाने का काम करता है, इसी वजह से हमें दिखता है। थैंक यू। थैंक यू। आप कौन सी क्लास पढ़ती हैं? 7th क्लास। थैंक यू। सोनू कुमार, कौन सी क्लास पढ़ते हो आप? 7th स्टैंडर्ड। तो अभी क्या एक्सप्लेन करने वाले हो आप? हार्ट के बारे में। तो एक्सप्लेन कीजिए। हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना, मतलब पंप करके पूरे शरीर में ब्लड को भेजना। हार्ट का चैम्बर होता है 4 चैम्बर, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। पहले सुपीरियर वेना कवा से आता है ब्लड हमारे राइट एट्रियम में, इसके बाद आता है राइट वेंट्रिकल में। यहाँ से राइट वेंट्रिकल में पंप करता है ब्लड, तो जाता है लंग्स में। लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ के ऑक्सीजन लेके फिर आता है पल्मरी आर्टरीज में, आर्टरीज से पल्मरी वेन्स में आता है। यहाँ पे लेफ्ट आर्टरियम में आके उसके नीचे फिर आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, यहाँ पे पंप करता है तो अरोटा के थ्रू पूरी बॉडी में चली आती है खून, उसी के कारण हम दिन भर काम कर पाते हैं। ठीक है, एनर्जी के थ्रू। थैंक यू। थैंक यू। मॉर्निंग सर, माय नेम इज शिवानी वर्मा, आई स्टडी इन 8th स्टैंडर्ड। तो हम आपको ईयर के बारे में बताएंगे कि हम उसके द्वारा कैसे सुन पाते हैं। सबसे पहले आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये इसको हम कहते हैं पिन्ना। पिन्ना जो होता है वो साउंड को रिसीव करने का काम करता है और इसीलिए इसका शेप कुछ ऐसा होता है। इसके बाद साउंड ईयर कैनाल से होते हुए ईयर ड्रम से टकराता है। ईयर ड्रम वाइब्रेट करने लगता है और ये वाइब्रेशन आगे की 3 हड्डियों के थ्रू होते हुए कोकिला तक पहुंचता है। कोकिला साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होता है वो हमारे ब्रेन से होते हुए हमारी ऑडिटरी नर्व्स के थ्रू पहुंचता है। इसी के द्वारा हम सुन पाते हैं, लेकिन ये प्रोसेस सर होता है बहुत ही कम समय में हो पाता है। थैंक यू। वेलकम। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम माही गुप्ता है और मैं 7th क्लास की स्टूडेंट हूँ। मैं आज आपको एक लंग्स के बारे में बताऊँगी। लंग्स पहले हमारे हम जब एयर लेते हैं वो हमारी नसल से होके टैकिया में जाता है, वो टैकिया से डायरेक्ट ब्रॉन्चिस में जाता है, फिर वो ब्रॉन्चिस से होकर ब्रॉन्चिक्यूल्स में जाता है और इस पे अटैच रहते हैं एल्वोलाई, जो बिल्कुल टैनी लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। वहाँ पे गैस का एक्सचेंज होता है और फिर वो ऑक्सीजन को ब्लड, जब आपने हार्ट में देखा होगा कि ब्लड ऑक्सीजन ले लेता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैस होते हैं वो वापस से निकल जाते हैं। थैंक यू। थैंक यू। वेलकम। क्या नाम है? सर माय नेम इज अमित। कौन सी क्लास पढ़ते हो? 7th। तो ये भी आपने एग्जीबिशन में आपने क्या चीज़ एक्सप्लेन करने वाले हैं? किडनी। किडनी के बारे में थोड़ा बताइए, क्या कैसे काम करती है?
हमारी बॉडी में खून वो हमारा ब्लड हम पूरी बॉडी से चीज़ों को पहुँचाने का काम करता है, तो वो गंदा हो जाता है, तो किडनी का काम होता है ब्लड को फिल्टर करना। कि जितने भी रिसोर्स हैं, पानी आपको मैक्सिमम अधिक से अधिक मात्रा में इसको पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। लिक्विड चीज़ जो है भरपूर मात्रा में आप इसको इस्तेमाल करके हम लोग अपनी किडनी को स्वस्थ रख सकते हैं। अभी हम लोगों ने यहाँ पे जाना कि ये जो ह्यूमन का जो स्ट्रक्चर यहाँ पे किस तरह होती है और इसको अवेयरनेस के लिए कैसे लोग करते हैं। तो इसी मैं टीचर से बात करूँगा कि आखिर में उनका जो है उद्देश्य क्या था और ये कैसे इन्होंने तैयार किया, उन्होंने थोड़ा सा बताइए। सर अपना थोड़ा नाम बताइए और यहाँ बताएं कि इसको आपने किस तरह से एक्सप्लेन किया, इसमें कितनी परेशानियाँ हुई और इससे एक पॉजिटिव मैसेज किया जाएगा। यस सर, जैसा कि मेरा नाम राहुल कुमार हो, मैं साधना निवृत्ति का टीचर हूँ। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हम यहाँ के पेरेंट्स और बच्चों के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश किए हैं कि किस प्रकार हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स काम करते हैं हमारे डेली लाइफ में। अगर हम खाना को खाते हैं तो सिर्फ खाना खाने के बाद खाना गया और वो यूज़ नहीं हो जाता हमारी बॉडी में, उसमें बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम बताया गया। सिमिलरली उसी प्रकार हम किसी चीज़ को देख रहे हैं तो डायरेक्ट हमारे ब्रेन में इमेज नहीं बनता, आँख का उसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। उस आँख के फंक्शन को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया जा सके हमारे पेरेंट्स को और भी बच्चों को जो इसके बारे में नहीं जानते या फिर जानते तो थोड़ा बहुत जानते हैं, उनको अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सके एक फ़ोटो के माध्यम से। और ऐसे ही हार्ट के बारे में बताया गया, फिर ईयर के बारे में, लंग्स के बारे में और किडनी के बारे में। इससे यही पॉजिटिव मैसेज आएगा हमारे सोसाइटी में कि यहाँ के बच्चे या फिर किसी भी स्कूल के बच्चे हो सकते हैं जो इस प्रदर्शन को कर रहे हैं, उससे यही मैसेज आएगा कि हम किसी चीज़ को अगर प्रोजेक्ट के माध्यम से दिखाते हैं तो लोगों में ज़्यादा अवेयरनेस, ये ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जाते हैं, शेयर बहुत अच्छे तरीके से हो पाता है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। थैंक यू सर, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने एक्सप्लेन किया और बहुत आपके बच्चों ने बहुत ही बखूबी तौर से इसको डिज़ाइन किया और एक्सप्लेन भी किया। मैं आपके पूरे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू।